दक्षिण भारत के इन पावन तीर्थों में हर कंकड़ में शंकर का वास है। आस्था और शिल्प का ये अद्भुत संगम। नमस्कार। क्या आप बिना किसी ट्रेवल एजेंट की मदद के कम बजट में दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति बालाजी तथा श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दक्षिण भारत की ऐसी संपूर्ण यात्रा योजना बताने वाले हैं जिसे देखकर आप स्वयं अपनी यात्रा की प्लानिंग कर पाएंगे, और वो भी कम से कम 15,000 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस शहर से यात्रा शुरू करें, किस दिन कहाँ पहुँचना है, कौन सी ट्रेन या अन्य साधन लेना बेहतर रहेगा, कहाँ ठहरें, प्रमुख मंदिरों में दर्शन की समय सारिणी, मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड की जानकारी, कौन कौन से प्रमुख मंदिर और दर्शनीय स्थल देखेंगे, और पूरी यात्रा का अनुमानित बजट यानी खर्चा कितना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह यात्रा गाइड सामान्य परिवार, वरिष्ठ नागरिकों और कम बजट में घूमने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। दोस्तों, यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का नाम नहीं है। यात्रा हमें नए अनुभव देती है, नई संस्कृतियों से जोड़ती है और सबसे बढ़कर ईश्वर के ओर निकट ले जाती है। यदि आप सही योजना बनाकर निकलते हैं तो सीमित बजट में भी एक यादगार और सुखद तीर्थ यात्रा की जा सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह संपूर्ण दक्षिण भारत यात्रा गाइड आपकी योजना बनाने में अवश्य मदद करेगी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसी छोटी छोटी ट्रेवल टिप्स भी बताऊंगा जो आपकी यात्रा को आसान भी बनाएगी और हजारों रुपए की बचत भी करा सकती है। यदि आप हमारे चैनल विजिट माई इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपनी दिव्य दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा। इस यात्रा में हम दक्षिण भारत के 6 प्रमुख तीर्थों के दर्शन करेंगे। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम, कन्याकुमारी, श्री रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम, श्री मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरई, श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम। यात्रा का क्रम इस प्रकार रहेगा: तिरुवनंतपुरम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति, श्रीशैलम और हैदराबाद। यह रूट इसलिए चुना गया है क्योंकि इसमें बैक ट्रैक बहुत कम है और यात्रा अधिक सुविधाजनक रहती है। यात्रा कब करें? यदि आप आरामदायक मौसम में यात्रा करना चाहते हैं तो अक्टूबर से फरवरी का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। मार्च से मई के बीच दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तापमान काफी अधिक हो जाता है। जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम रहता है, इसलिए पहली बार यात्रा करने वालों के लिए अक्टूबर से फरवरी सबसे अच्छा समय है। यात्रा से पहले आवश्यक तैयारी। यात्रा शुरू करने से पहले कुछ बातें अवश्य ध्यान रखें। पहली बात, जहां जहां ट्रेन से यात्रा करनी है वहां पहले से कंफर्म रिजर्वेशन करा लें। दूसरी बात, तिरुपति बालाजी के दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लें, विशेषकर यदि आप 300 रुपए वाली स्पेशल एंट्री दर्शन सुविधा लेना चाहते हैं। तीसरी बात, होटल की बुकिंग भी एडवांस में कर लें, विशेषकर छुट्टियों और त्योहारों के मौसम में। चौथी बात, यूपीआई, एटीएम कार्ड और कुछ नकद राशि साथ रखें। कई छोटे मंदिरों और स्थानीय दुकानों पर अभी भी नकद भुगतान सुविधाजनक रहता है। पांचवी बात, यदि आपके साथ वरिष्ठ नागरिक है तो व्हील चेयर और बैटरी कार जैसी सुविधाओं की जानकारी पहले से ले लें। कुल कितने दिन लगेंगे? मुख्य यात्रा लगभग 9 से 10 दिन की रहेगी। यदि आपके शहर से तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम पहुंचने और हैदराबाद से वापस लौटने में एक दिन लगता है तो पूरी यात्रा लगभग 11 से 12 दिन में आराम से पूरी हो जाएगी। यदि समय कम हो तो आप किसी एक स्थान को छोड़कर यात्रा की अवधि कम भी कर सकते हैं।
यात्रा की शुरुआत। अब हमारी यात्रा शुरू होती है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों, समुद्र तटों और शांत वातावरण के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तिरुवनंतपुरम कैसे पहुंचे? यदि आप दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल, नागपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना या भारत के किसी भी बड़े शहर से आ रहे हैं तो आपके पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प हवाई यात्रा। यदि समय कम है तो सीधी या कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट से शहर लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। टैक्सी, ऑटो और ऐप आधारित कैब आसानी से मिल जाती है। दूसरा विकल्प रेल यात्रा। यदि आप बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो रेल सबसे अच्छा विकल्प है। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल दक्षिण भारत का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। देश के लगभग सभी बड़े शहरों से यहाँ के लिए लंबी दूरी की ट्रेनें उपलब्ध है। बुकिंग करते समय केवल ये ध्यान रखें कि आप रविवार सुबह या दोपहर तक तिरुवनंतपुरम पहुंच जाएं, ताकि हमारी आगे की यात्रा इसी योजना के अनुसार चल सके। तीसरा विकल्प सड़क मार्ग। यदि आप दक्षिण भारत के किसी नजदीकी राज्य से आ रहे हैं तो सरकारी तथा निजी बस सेवाएं भी उपलब्ध है। कहाँ ठहरें? तिरुवनंतपुरम में हर बजट के होटल उपलब्ध है। यदि आपका बजट कम है तो रेलवे स्टेशन के आसपास अच्छे लॉज और होटल मिल जाते हैं। यदि आप समुद्र के किनारे रुकना चाहते हैं तो कोवलम बीच सबसे लोकप्रिय स्थान है। यहाँ डॉर्मेट्री, बजट होटल, फैमिली होटल और बीच रिसोर्ट सभी प्रकार के विकल्प उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग करने पर अक्सर बेहतर रेट मिल जाते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल त्रिवेंद्रम की वेबसाइट पर जाकर आप टेम्पल की तरफ से उपलब्ध आवास सुविधाओं की बुकिंग करा सकते हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले दिन क्या देखें? होटल में फ्रेश होने के बाद सबसे पहले पहुंचिए विश्व प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। दर्शन समय सुबह का सत्र सुबह 3:30 बजे से 4:45 बजे तक, निर्मल दर्शन अभिषेक सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक, सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक, सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक और सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक। शाम का सत्र शाम 5 बजे से 6:15 बजे तक, शाम 6:45 बजे से 7:20 बजे तक या रात्रि 8 बजे तक, विभिन्न पूजाओं के अनुसार। महत्वपूर्ण नियम और ड्रेस कोड। पुरुषों के लिए पारंपरिक सफेद धोती मुंडू पहनना अनिवार्य है और शर्ट उतार कर ही प्रवेश करना होता है। महिलाओं के लिए साड़ी, सेट मुंडू, मुंडुम नेरियतुम या लंबी स्कर्ट के साथ ब्लाउज पहनना अनिवार्य है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे धनी और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा मुद्रा में विराजमान है। मंदिर में प्रवेश के लिए निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक है, इसलिए यात्रा से पहले इसकी जानकारी अवश्य देख लें। मंदिर दर्शन के बाद यदि समय हो तो नेपियर म्यूजियम, तिरुवनंतपुरम जू और श्री चित्रा आर्ट गैलरी भी देख सकते हैं। शाम के समय कोवलम बीच अवश्य जाएं। अरब सागर के किनारे डूबते सूरज का दृश्य यहाँ बेहद मनमोहक दिखाई देता है। यदि समय मिले तो शंगुमुखम बीच भी घूम सकते हैं और यदि आपके पास अतिरिक्त आधा दिन हो तो पूवर बैक वाटर की बोटिंग आपकी यात्रा को और भी यादगार बना सकती है। यात्रा टिप्स। यदि आप अगले दिन कन्याकुमारी जाने वाले हैं तो रात में ही अपना सामान व्यवस्थित कर लें। ट्रेन का समय, टिकट और प्लेटफॉर्म पहले से चेक कर लें ताकि सुबह किसी प्रकार की भागदौड़ ना हो। तो दोस्तों, हमारा पहला दिन यही समाप्त होता है। अब अगले भाग में हम तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी की यात्रा करेंगे, जहां देखेंगे भारत का अंतिम छोर, एक ही स्थान से सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, माँ भगवती का मंदिर और फिर रात की ट्रेन से निकलेंगे रामेश्वरम की ओर। तो चलिए मिलते हैं इस यात्रा के अगले भाग में। दक्षिण भारत की संपूर्ण तीर्थ यात्रा पार्ट 2, कन्याकुमारी और रामेश्वरम। दोस्तों, अब हमारी यात्रा का दूसरा पार्ट शुरू होता है। आज हम केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी की ओर चलेंगे। ये वही स्थान है
जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का अद्भुत संगम होता है। तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी। सुबह होटल से चेकआउट करने के बाद समय पर रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए। तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी के बीच लगभग 90 किलोमीटर की दूरी है। प्रतिदिन कई पैसेंजर, एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनें चलती है। यदि ट्रेन का समय आपकी योजना से मेल न खाए तो सरकारी या निजी बस भी एक अच्छा विकल्प है। सड़क मार्ग से भी लगभग 2.5 से 3 घंटे में कन्याकुमारी पहुंचा जा सकता है। रेल का किराया सामान्य श्रेणी में काफी किफायती रहता है, जबकि आरक्षित सीट लेकर यात्रा करना अधिक आरामदायक रहेगा। दोपहर तक आप कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। कन्याकुमारी में कहां ठहरें? रेलवे स्टेशन और समुद्र तट के आसपास अनेक बजट होटल्स, लॉज और धर्मशालाएं उपलब्ध है। यदि आप धार्मिक वातावरण में रुकना चाहते हैं तो विवेकानंद केंद्र तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं के अतिथि गृह अच्छे विकल्प हो सकते हैं। निजी होटल भी हर बजट में आसानी से मिल जाते हैं। यदि आप सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों देखना चाहते हैं तो समुद्र तट के पास होटल लेना अधिक सुविधाजनक रहेगा। होटल में चेक इन करके थोड़ा विश्राम करें और फिर शाम की सैर के लिए निकल पड़िए। सबसे पहले पहुंचिए समुद्र तट पर। यदि मौसम साफ हो तो यहाँ का सूर्यास्त जीवन भर याद रहने वाला अनुभव बन सकता है। दूर समुद्र में लहरों की गर्जना और डूबते सूरज का सुनहरा दृश्य मन को अद्भुत शांति देता है। सूर्यास्त के बाद मां भगवती अम्मन मंदिर के दर्शन अवश्य करें। मान्यता है कि यहाँ देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। दर्शन और पूजा का समय। सुबह का सत्र सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। शाम का सत्र शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक। रात को स्थानीय बाजार भी घूम सकते हैं। यहाँ सीप, शंख और हस्तशिल्प की सुंदर वस्तुएं मिलती है। तीसरा दिन, सूर्योदय और दर्शनीय स्थल। यदि आप कन्याकुमारी आए हैं तो सूर्योदय देखे बिना वापस मत जाइए। सुबह जल्दी समुद्र तट पर पहुंचिए। 3 समुद्रों के संगम पर उगते सूर्य का दृश्य वास्तव में अविस्मरणीय होता है। इसके बाद टिकट लेकर नाव से स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाइए। यहीं उस चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, जिसके बाद उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का गौरव बढ़ाया। पास ही स्थित 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा भी अवश्य देखें। इसके बाद गांधी स्मारक, त्रिवेणी संगम और यदि समय मिले तो सुचिंद्रम मंदिर भी देखा जा सकता है, जो कन्याकुमारी से कुछ दूरी पर स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यात्रा टिप्स। यदि आप नाव की लंबी कतार से बचना चाहते हैं तो सुबह जल्दी टिकट ले लें। सप्ताहांत और छुट्टियों में यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। अब चलिए रामेश्वरम की ओर। दोस्तों, अब हमारी यात्रा का सबसे पवित्र और रोमांचक पड़ाव शुरू होने वाला है। आज रात हमें कन्याकुमारी से रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करना है। कन्याकुमारी से रामेश्वरम के लिए कुछ दिनों में सीधी ट्रेनें उपलब्ध रहती है। यदि आपकी यात्रा दिवस पर सीधी ट्रेन उपलब्ध न हो तो नागरकोइल या मदुरई के माध्यम से भी आसानी से रामेश्वरम पहुंचा जा सकता है। बुकिंग करते समय अपने यात्रा दिवस के अनुसार सबसे उपयुक्त ट्रेन चुनें। रात भर की यात्रा के बाद अगली सुबह आप रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। रामेश्वरम में आपका स्वागत है। स्वागत है रामेश्वरम धाम में, जहां आस्था और समुद्र का मिलन होता है। सुबह सुबह जैसे ही ट्रेन पंबन ब्रिज पार करती है, खिड़की से बाहर का दृश्य देखना बिल्कुल मत भूलिए। समुद्र के ऊपर बना यह ऐतिहासिक पुल भारत के सबसे सुंदर रेलवे पुलों में गिना जाता है। कहाँ ठहरें? रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास अनेक होटल्स, लॉज और धर्मशालाएं उपलब्ध है। यदि आप मंदिर के पास रुकते हैं तो पैदल ही दर्शन के लिए जा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लेना बेहतर रहेगा, विशेषकर श्रावण, महाशिवरात्रि और छुट्टियों के मौसम में। पहला दिन, रामनाथ स्वामी मंदिर। होटल में फ्रेश होने के बाद सबसे पहले अग्नि तीर्थ समुद्र तट पर स्नान करें। इसके बाद परंपरा के अनुसार मंदिर परिसर के भीतर स्थित 22 पवित्र तीर्थ कुंडों का स्नान किया जाता है। यदि आप ये स्नान करना चाहते हैं तो अतिरिक्त कपड़े साथ रखें। मंदिर परिसर में स्नान की व्यवस्था उपलब्ध रहती है। 22 कुंडों में स्नान के लिए
25 रुपए का शुल्क देना होता है। स्नान के बाद भगवान श्री रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। यही वह पवित्र स्थान माना जाता है जहां भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद भगवान शिव की पूजा की थी। मंदिर का विशाल गलियारा, भव्य पत्थर के स्तंभ और अद्भुत स्थापत्य हर श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। दर्शन का समय: सामान्य दर्शन निःशुल्क, समय सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। शीघ्र वीआईपी दर्शन 200 रुपये प्रति व्यक्ति। मणि दर्शन: मंदिर में सुबह 4 से 5 बजे के बीच मणि दर्शन होता है, जो बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इसके लिए आपको सुबह जल्दी लाइन में लगना होगा। मणि दर्शन के लिए आप 200 रुपये या 50 रुपये का शीघ्र प्रवेश टिकट भी ले सकते हैं। नियम और अन्य जानकारी: मोबाइल फोन, मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल ले जाना सख्त मना है। विशेष पूजा शुल्क, रुद्राभिषेक और अन्य अनुष्ठानों के लिए काउंटर पर अलग से रसीद कटानी होती है, जो पूजा के प्रकार पर निर्भर करती है। पहले दिन के अन्य दर्शनीय स्थल: पंचमुखी हनुमान मंदिर। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन के बाद पंचमुखी हनुमान मंदिर जाएं। यहाँ राम सेतु निर्माण से जुड़े कई धार्मिक प्रसंग बताए जाते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था देखने को मिलती है। साक्षी हनुमान मंदिर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक तथा विल्लुंडी तीर्थ भी अवश्य देखें। शाम को अग्नि तीर्थम पर समुद्र का आनंद लें और स्थानीय बाजार में खरीदारी करें। दूसरा दिन: आज का पूरा दिन रामेश्वरम के आसपास घूमने के लिए रखिए। सबसे पहले धनुषकोडी जाइए। धनुषकोडी, इसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। यहाँ बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सन 1964 के भीषण चक्रवात में यह पूरा नगर नष्ट हो गया था। आज भी यहाँ के खंडहर उस इतिहास की कहानी सुनाते हैं। धनुषकोडी के निकट ही वह समुद्री क्षेत्र स्थित है जिसे राम सेतु से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम की वानर सेना ने यहीं से लंका तक पुल का निर्माण किया था। जब आप समुद्र की ओर देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे रामायण का इतिहास आंखों के सामने जीवंत हो उठा हो। धनुषकोडी से वापस आते समय रास्ते में कोठंडराम स्वामी मंदिर भी जाएं। कहते हैं कि यही विभीषण ने भगवान राम की शरण ग्रहण की थी। समुद्र के बीच स्थित ये मंदिर अत्यंत सुंदर और शांत वातावरण प्रदान करता है। इसके बाद गंधमादन पर्वतम, जटा तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ भी देख सकते हैं। यदि समय मिले तो पंबन ब्रिज के व्यू पॉइंट पर कुछ समय अवश्य बिताइए। यात्रा टिप्स: रामेश्वरम में दोपहर की धूप काफी तेज होती है, इसलिए टोपी, पानी की बोतल, हल्के सूती कपड़े और आरामदायक जूते साथ रखें। मंदिर में प्रवेश से पहले ड्रेस कोड और मोबाइल संबंधी नियमों की जानकारी भी ले लें। आगे की यात्रा: दोस्तों, अब तक हम भगवान पद्मनाभ स्वामी, मां भगवती और भगवान रामनाथ स्वामी के दर्शन कर चुके हैं। अब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी मदुरई की ओर, जहां हम मां मीनाक्षी के दिव्य दरबार में पहुंचेंगे। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा रामेश्वरम से मदुरई जाने का सबसे सुविधाजनक तरीका, मदुरई में एक ही दिन में क्या क्या देखें और फिर रात की ट्रेन से कैसे पहुंचे विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी। इसलिए यात्रा का अगला भाग बिल्कुल मिस मत कीजिए। दक्षिण भारत की संपूर्ण तीर्थ यात्रा पार्ट 3, रामेश्वरम से मदुरई और तिरुपति बालाजी। दोस्तों, रामेश्वरम में 2 दिवसीय दर्शन और भ्रमण के बाद अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है मदुरई, जिसे दक्षिण भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यह शहर लगभग 2500 वर्ष पुराना माना जाता है और विश्व प्रसिद्ध श्री मीनाक्षी अम्मन मंदिर के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। रामेश्वरम से मदुरई: सुबह होटल से चेकआउट करने के बाद आप रेल या बस दोनों में से किसी भी माध्यम से मदुरई जा सकते हैं। रामेश्वरम से मदुरई के बीच नियमित ट्रेनें और सरकारी बसें उपलब्ध रहती है। रेल यात्रा अधिक आरामदायक रहती है, जबकि बसें भी पूरे दिन चलती है। लगभग 3 से 4 घंटे की यात्रा के बाद आप मदुरई पहुंच जाएंगे। यात्रा के दौरान खिड़की से दक्षिण भारत के ग्रामीण दृश्य और हरियाली देखने का अलग ही आनंद मिलता है। मदुरई पहुंचने के बाद यदि आपके पास अधिक सामान है तो रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में जमा करा सकते हैं
या किसी होटल में डे यूज रूम लेकर फ्रेश हो सकते हैं। चूंकि हमें आज रात तिरुपति के लिए आगे बढ़ना है, इसलिए मदुरई घूमने की शुरुआत जितनी जल्दी करेंगे उतना अधिक समय आपके पास रहेगा। मीनाक्षी अम्मन मंदिर। सबसे पहले पहुंचिए श्री मीनाक्षी अम्मन मंदिर। ये केवल तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे भव्य मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर के ऊंचे ऊंचे गोपुरम, उन पर बनी हजारों रंगीन मूर्तियां और अद्भुत द्रविड़ वास्तुकला हर श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ मां मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के दर्शन करें। यदि भीड़ अधिक हो तो उपलब्ध दर्शन व्यवस्था के अनुसार विशेष प्रवेश टिकट लेकर समय की बचत कर सकते हैं। दर्शन और पूजा का समय। सुबह का सत्र सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। शाम का सत्र शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सामान्य दर्शन पूरी तरह से निःशुल्क हैं। विशेष दर्शन के लिए 50 रुपए और 100 रुपए के टिकट उपलब्ध है। ड्रेस कोड। पारंपरिक कपड़े पहनना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए धोती या शर्ट पैंट और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार कमीज उपयुक्त है। शॉर्ट्स या स्लीवलेस कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। मंदिर परिसर में शांति बनाए रखें और स्थानीय नियमों का पालन करें। मदुरई के अन्य दर्शनीय स्थल। यदि समय उपलब्ध हो तो इन स्थानों पर भी अवश्य जाएं। तिरुमलई नायक महल अपनी भव्य वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। गांधी स्मारक संग्रहालय महात्मा गांधी के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिलती है। कुडूल अलगर मंदिर भगवान विष्णु का अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर। यदि आपके पास केवल आधा दिन है तब भी मीनाक्षी मंदिर और तिरुमलई नायक महल अवश्य देखें। स्थानीय भोजन। मदुरई दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप स्थानीय स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं तो इडली, डोसा, पोंगल, उत्तपम और फिल्टर कॉफी का स्वाद अवश्य लें। धार्मिक यात्रियों के लिए यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यात्रा टिप्स। मंदिर में प्रवेश से पहले ड्रेस कोड और मोबाइल कैमरे से जुड़े नियमों की जानकारी अवश्य ले लें। त्योहारों और सप्ताहांत में यहाँ काफी भीड़ रहती है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। अब चलिए तिरुपति बालाजी। दोस्तों, आज रात हम दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थों में से एक तिरुपति बालाजी की ओर प्रस्थान करेंगे। मदुरई से तिरुपति के लिए ट्रेनें उपलब्ध है। यदि सीधी ट्रेन आपकी योजना से मेल न खाए तो चेन्नई या कटपाड़ी के माध्यम से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। रात की ट्रेन लेना सबसे सुविधाजनक रहता है क्योंकि इससे होटल का एक दिन बच जाता है और अगली सुबह आप सीधे तिरुपति पहुंच जाते हैं। तिरुपति में आपका स्वागत है। सुबह आप तिरुपति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहाँ से पहले अपने होटल या टीटीडी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के भक्त निवास में चेक इन करें। यदि आपने पहले से ऑनलाइन बुकिंग की है तो कमरा आसानी से मिल जाएगा। तिरुपति में टीटीडी के अनेक स्वच्छ और किफायती अतिथि गृह उपलब्ध है। यदि कमरा उपलब्ध न हो तो प्राइवेट होटल्स भी हर बजट में मिल जाते हैं। सबसे जरूरी बात, यदि आप 300 रुपये वाली स्पेशल एंट्री दर्शन सुविधा लेना चाहते हैं तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की वेबसाइट पर जाकर उसकी ऑनलाइन बुकिंग यात्रा से पहले ही कर लें। त्योहारों, सप्ताहांत और छुट्टियों में टिकट जल्दी समाप्त हो जाते हैं। यदि टिकट ना मिले तो सर्व दर्शन के माध्यम से भी दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय लग सकता है। तिरुमला कैसे जाएं? तिरुपति शहर से तिरुमला पहाड़ी तक पहुंचने के लिए कई विकल्प है। टीटीडी की बसें, टैक्सी, शेयरिंग जीप या पैदल चढ़ाई। यदि आपकी शारीरिक क्षमता अच्छी है और समय पर्याप्त है तो पैदल मार्ग भी एक अत्यंत पवित्र अनुभव माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन। अब वह क्षण आ गया है जिसका लाखों श्रद्धालु पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, जिन्हें हम तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं, उनके दिव्य दर्शन कीजिए। दर्शन के दौरान धैर्य बनाए रखें। चाहे प्रतीक्षा थोड़ी लंबी हो, लेकिन गर्भगृह में पहुंचते ही सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। दर्शन के बाद प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसाद लेना बिल्कुल न भूलें। यदि समय मिले तो आकाश गंगा तीर्थ, पाप विनाशम, श्रीवारी संग्रहालय भी देख सकते हैं। अगले दिन तिरुपति शहर के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करें। श्री पद्मावती अम्माव मंदिर, श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर,
श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर, कपिल तीर्थ। यदि समय मिले तो स्थानीय बाजार से प्रसाद और धार्मिक स्मृति चिन्ह भी खरीद सकते हैं। यात्रा टिप्स। तिरुपति में पुरुषों के लिए धोती या पेंट शर्ट तथा महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार सूट या अन्य शालीन भारतीय परिधान उपयुक्त माने जाते हैं। बहुत अधिक सामान मंदिर परिसर में ले जाने से बचें और केवल आवश्यक वस्तुएं ही साथ रखें। आगे की यात्रा। दोस्तों, अब तक हमने दक्षिण भारत के 5 प्रमुख तीर्थों के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अब हम चलेंगे श्रीशैलम, जहां स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान मल्लिकार्जुन का पावन धाम और मां भ्रमरांबा शक्तिपीठ। यही हमारी इस महान दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा का अंतिम और सबसे आध्यात्मिक पड़ाव होगा। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा तिरुपति से श्रीशैलम कैसे जाएं, हैदराबाद के रास्ते यात्रा कैसे पूरी करें, पूरे टूर का वास्तविक बजट कितना आएगा और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इस पूरी यात्रा को और भी आसान तथा किफायती बना सकते हैं। तो मिलते हैं यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में। दक्षिण भारत की संपूर्ण तीर्थ यात्रा, भाग 4, श्रीशैलम, हैदराबाद, कुल बजट, महत्वपूर्ण सुझाव, समापन। दोस्तों, अब तक हम भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी, मां भगवती कन्याकुमारी, श्री रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, मां मीनाक्षी और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर चुके हैं। अब हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम। यहाँ भगवान शिव और मां भ्रमरांबा शक्तिपीठ एक ही परिसर में विराजमान है, इसलिए यह स्थान शिव भक्तों और शक्ति भक्तों दोनों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। तिरुपति से श्रीशैलम कैसे जाएं? तिरुपति से श्रीशैलम के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। सबसे सुविधाजनक तरीका यह है कि पहले हैदराबाद पहुंचें और वहां से सड़क मार्ग द्वारा श्रीशैलम जाएं। तिरुपति से हैदराबाद के लिए कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें चलती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार दिन या रात की ट्रेन चुन सकते हैं। यदि रात की ट्रेन लेते हैं तो अगले दिन सुबह हैदराबाद पहुंचकर सीधे श्रीशैलम के लिए रवाना हो सकते हैं। हैदराबाद से श्रीशैलम की दूरी लगभग 215-220 किलोमीटर है। तेलंगाना राज्य परिवहन निगम TGSRTC की नियमित बसें, निजी बसें और टैक्सी उपलब्ध रहती है। सड़क यात्रा लगभग 5 से 6 घंटे की होती है। रास्ते में नल्लमाला वन क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है। श्रीशैलम पहुंचने के बाद यदि आप एक रात रुकते हैं तो मंदिर परिसर के आसपास देवस्थानम और निजी होटलों में विभिन्न बजट के कमरे उपलब्ध हैं। कॉटेज, गेस्ट हाउस, होटल में AC, नॉन AC रूम्स अवेलेबल रहते हैं। श्री भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम की वेबसाइट से आप एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। त्योहारों, महाशिवरात्रि और सावन के समय अग्रिम बुकिंग अवश्य कर लें। होटल में सामान रखने के बाद सीधे मंदिर की ओर चलिए। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहीं मां भ्रमरांबा देवी का शक्तिपीठ भी स्थित है। सबसे पहले भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन कीजिए, उसके बाद मां भ्रमरांबा के दरबार में मत्था टेकिए। दर्शन और सेवा का समय। सुबह के दर्शन सुबह 5:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। सुप्रभात सेवा सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। मंदिर विश्राम दोपहर 3:30 बजे से शाम 4 बजे तक। संध्या दर्शन शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। विशेष जानकारी। सामान्य कतार निःशुल्क दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे तक का समय लग सकता है। शीघ्र दर्शन विशेष टिकट सशुल्क के माध्यम से दर्शन जल्दी हो जाते हैं। शीघ्र दर्शन शुल्क 150 रुपये पर पर्सन, अतिशीघ्र दर्शन शुल्क 300 रुपये पर पर्सन तथा स्पर्श दर्शन शुल्क 500 रुपये पर पर्सन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए पारंपरिक और शालीन भारतीय परिधान पहनना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता या पायजामा, साधारण पैंट शर्ट भी मान्य है। महिलाओं के लिए साड़ी, सूट सलवार या दुपट्टे के साथ चूड़ीदार। वेस्टर्न कपड़े, शॉर्ट्स, फटी हुई जींस और स्लीवलेस कपड़े पूरी तरह से वर्जित है।
मंदिर के अंदर मोबाइल और कैमरे ले जाने की अनुमति नहीं है। आप श्रीशैला देवस्थानम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दर्शन और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि समय मिले तो मंदिर परिसर में शांत बैठकर कुछ समय ध्यान अवश्य करें। यह स्थान केवल दर्शनों के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी अद्भुत केंद्र है। श्रीशैलम के प्रमुख दर्शनीय स्थल। दर्शन के बाद समय मिले तो पाताल गंगा रोपवे या सीढ़ियों से पहुंच सकते हैं। साक्षी गणपति मंदिर, पालधारा पंचधारा, श्रीशैलम बांध और हाटकेश्वरम मंदिर भी अवश्य देखें। यदि आपके पास अतिरिक्त समय है तो नल्लमाला के जंगलों का प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने लायक है। दोस्तों, भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन के साथ हमारी दक्षिण भारत की यह दिव्य तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है। अब आप सड़क मार्ग से वापस हैदराबाद पहुंच सकते हैं। हैदराबाद भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से रेल और हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, इसलिए यहीं से अपने घर की वापसी की योजना बनाना सबसे सुविधाजनक रहेगा। इस पूरी यात्रा में कितना खर्च आएगा? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, कुल बजट। यदि आप पहले से ट्रेन टिकट और होटल बुक कर लेते हैं तो एक सामान्य अनुमान इस प्रकार हो सकता है। अकेले यात्रा करने पर रेल यात्रा मुख्य खंड लगभग 3,500 से 6,000 रुपये, होटल धर्मशाला लगभग 5,000 से 8,000 रुपये, भोजन लगभग 2,500 से 4,000 रुपये, स्थानीय परिवहन लगभग 2,500 से 4,000 रुपये, दर्शन, बोट, रोपवे, अन्य टिकट लगभग 1,500 से 3,000 रुपये। कुल अनुमानित खर्च लगभग 15,000 से 25,000 रुपये। अपने शहर से तिरुवनंतपुरम आने और हैदराबाद से वापस जाने के किराए को छोड़कर यदि 2 लोग साथ यात्रा करते हैं और होटल साझा करते हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च और कम हो सकता है। यदि परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो होटल और स्थानीय परिवहन का खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन पहले से योजना बनाकर अच्छी बचत की जा सकती है। पैसे बचाने के 5 आसान तरीके। सभी ट्रेन टिकट कम से कम 60-120 दिन पहले बुक करें। मंदिरों के पास धर्मशाला या देवस्थानम के कमरे चुनें। स्थानीय बस और शेयरिंग ऑटो का उपयोग करें। ऑनलाइन होटल बुकिंग पर मिलने वाले ऑफर का लाभ उठाएं। यात्रा के दौरान हल्का सामान रखें, इससे चलना और स्थानीय परिवहन दोनों आसान हो जाते हैं। यात्रा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज मोबाइल और प्रिंट दोनों रूपों में रखें, यानी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। मोबाइल चार्जर, पावर बैंक और आवश्यक दवाइयाँ साथ रखें। मंदिरों के ड्रेस कोड का सम्मान करें। प्लास्टिक कचरा न फैलाएं और धार्मिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखें। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। इस यात्रा में आपने क्या क्या देखा? आइए एक बार पूरी यात्रा को संक्षेप में याद कर लेते हैं। तिरुवनंतपुरम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, कन्याकुमारी 3 समुद्रों का संगम, विवेकानंद रॉक मेमोरियल और भगवती अम्मान मंदिर, रामेश्वरम श्री रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, धनुषकोडी और पंबन ब्रिज, मदुरई श्री मीनाक्षी अम्मान मंदिर, तिरुपति भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, श्रीशैलम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और माँ भ्रमरांबा। यानी एक ही यात्रा में दक्षिण भारत के 6 सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के दर्शन। अंतिम संदेश। दोस्तों, यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का नाम नहीं है। यात्रा हमें नए अनुभव देती है, नई संस्कृतियों से जोड़ती है और सबसे बढ़कर ईश्वर की ओर निकट ले जाती है। यदि आप सही योजना बनाकर निकलते हैं तो सीमित बजट में भी एक यादगार और सुखद तीर्थ यात्रा की जा सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह संपूर्ण दक्षिण भारत यात्रा गाइड आपकी योजना बनाने में अवश्य मदद करेगी। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं। यदि आपके मन में इस यात्रा से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल विजिट माई इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों, यात्रा मार्गों, IRCTC टूर पैकेजेस, बजट यात्रा
और संपूर्ण ट्रेवल गाइड नियमित रूप से मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई यात्रा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम। गोविंदा गोविंदा।